हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPSE 02 जो सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है मैम है पॉलिटिकल साइंस। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो जिसने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप ये टॉप 10 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड, तो इसको वीडियो देख के कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। लैटिन अमेरिका की प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो भूमिका क्या है कि लैटिन अमेरिका जो है वो उन देशों का समूह है जो क्या करता है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबिनिया क्षेत्र में स्थित है। इन देशों पर जो है वो लंबे समय तक जो है वो स्पेन और पुर्तगाल का औपनिवेशिक शासन रहा था। मतलब पुर्तगाल ने और स्पेन ने अमेरिका पर बहुत टाइम तक जो है वो शासन करा है, उपनिवेश बना के रखा है, उनको गुलाम बना के रखा है, और जिसका इसके सामाजिक और राजनीतिक विकास पर जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब हम किसी भी देश के औपनिवेशिक बनते हैं, गुलाम बनते हैं, तो इससे हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो प्रमुख सामाजिक विशेषताएं क्या हैं कि सामाजिक असमानताएं। लैटिन अमेरिका में अमेरिकी अमीरी और गरीबी वर्ग के बीच जो है वो बहुत बड़ा अंतर है। भूमि और संसाधनों का वितरण जो है वो समान नहीं है वहाँ पे, किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा कम है। जातीय विविधता है, यहाँ आदिवासी, यूरोपीय, अफ्रीका और मिश्रित समुदाय के लोग जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पे जातियों में भी क्या है, विविधता रहती है। इन विविधताओं के कारण क्या होता है, पहचान और अधिकार से जो है वो जुड़े मुद्दे हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। जब एक ही जगह पे अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के लोग रहेंगे तो वहाँ पे अधिकारों की मांग होती रहती है, लोग मुद्दे उठाते रहते हैं और कुछ ना कुछ जो है वो आंदोलन चलते रहते हैं। शहरीकरण के बड़ी संख्या में लोग जो है वो शहरों की ओर जो है वो गए हैं। इससे क्या होता है कि रोज़गार के अवसर और गरीबी जैसी समस्याएं जो है वो बढ़ी हैं। प्रमुख राजनीतिक विशेषता ये है इसकी कि सैन्य हस्तक्षेप, मतलब कई देशों में सेना ने राजनीति में हस्तक्षेप किया है और कई बार लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर सैन्य शासन जो है वो लागू किया है। लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, 1980 के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मजबूत होने लगी थी। राजनीतिक स्थिरता जो है वो, सरकारों में जो है वो लगातार परिवर्तन होने से राजनीतिक स्थिरता जो है वो प्रभावित हुई। निष्कर्ष ये निकलता है कि लैटिन अमेरिका की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर औपनिवेशिक विरासत, आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक संघर्ष का गहरा प्रभाव पड़ा है। दूसरा क्वेश्चन आता है, लैटिन अमेरिका में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मतलब वहाँ पे किस तरह से जो है वो राज्य डेवलप हुए, किस तरह से जो है वो स्टेट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसकी भूमिका ये है कि राज्य निर्माण से आशय ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक संस्थाओं, प्रशासन और राष्ट्रीय पहचान का विकास होता है। ठीक है, और राज्य निर्माण की प्रक्रिया क्या है, औपनिवेशिक काल के क्या है कि अधिकांश देशों पर स्पेन और पुर्तगाल का शासन रहा था। ठीक है, और प्रशासनिक ढांचा जो है औपनिवेशिक हितों पर आधारित है। स्वतंत्र आंदोलन भी होते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन। 19वीं शताब्दी में कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी और स्वतंत्रता के बाद नई सरकार की स्थापना भी की थी। राजनीतिक चुनौतियाँ भी हैं कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की में कठिनाई आई है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बहुत मतलब अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग विविधता है यहाँ पे, तो मजबूत संस्थाओं का अभाव है। सेनाओं की भूमिका, तो सेना ने कई बार राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण किया है। लोकतांत्रिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक परिवर्तन भी है इसमें कि बाद के समय में लोकतांत्रिक स्थापित संस्थाएं जो है वो विकसित हुई। निष्कर्ष, राज्य निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी और राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद लोकतांत्रिक जो है वो विकास हुआ वहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन आता है, लैटिन अमेरिका में सैन्य शासन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए कि सेना का शासन किस तरह से है। तो लैटिन अमेरिका में जो है क्या है कि कई बार सेना ने सत्ता संभाली है और सरकार को हटाया है, कि मतलब वहाँ पे जो है वो मिलिट्री शासन रहा है। सैन्य शासन के कारण क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता, मतलब कमज़ोर सरकारों के कारण सेना को हस्तक्षेप का अवसर मिला। जब सरकार जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है तो सेना उसमें हस्तक्षेप करती है और वो राज्य को, जो अपनी राज्य है, राज्य से बिलोंग मतलब पूरा अपना जो कंट्री है उसको संभालने की कोशिश करते हैं। आर्थिक संकट भी रहा है कि आर्थिक समस्याओं से जनता जो है वो असंतुष्ट हुई है। वैचारिक संघर्ष, मतलब शीत युद्ध के दौरान सामान्यवाद और पूंजीवाद के बीच जो है वो संघर्ष हुआ है। प्रभाव क्या पड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं इसके। कुछ मामलों में सकारात्मक ये है कि कुछ मामलों में प्रशासन व्यवस्था मजबूत हुई है, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया है इन्होंने। जब कानून ढीला पड़ गया, क्या हो गया कि कमज़ोर पड़ गया, तो इन्होंने बहुत अच्छे से शासन को संभाला और व्यवस्था बनाई। नकारात्मक प्रभाव ऐसा होता है कि जो है वो लोकतंत्र जो है वो मजबूत हुआ। नकारात्मक प्रभाव ऐसा पड़ा कि लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो गया। ठीक है, जब उसका शासन आएगा तो लोकतंत्र कमज़ोर हो जाता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, नागरिक स्वतंत्रताओं पर निबंधन गए हैं। निष्कर्ष, सैन्य शासन में
राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन जो है वो लोकतंत्र को नुकसान भी पहुंचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर इसका ये है कि लोकतांत्रिकरण का अर्थ है लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का विकास। लोकतांत्रिकरण के कारण ये है कि सैन्य शासन का जो है वो विफलता, मतलब जो है वो जनता सैन्य शासन से असंतुष्ट हुई है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव कैसे बढ़ा, आर्थिक संकट भी आया, मतलब आर्थिक समस्याओं में ने जो है वो शासन परिवर्तन को बढ़ावा दिया। जब आर्थिक संकट आता है तो शासन परिवर्तन होता है कि नहीं, अब हम आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे, हमारे हाथ में शासन दिया जाए। तो थर्ड आता है जनता की भागीदारी। तो सामाजिक आंदोलन में लोकतंत्र की मांग की, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के स्वतंत्र चुनाव की शुरुआत हुई, संविधान में सुधार हुए, राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ी। ठीक है, नागरिक अधिकारों का विस्तार हुआ। चुनौतियाँ ये हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे, गरीबी भी है, असमानता भी है। लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिकरण में राजनीतिक स्थिरता जो है वो बढ़ाई, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी जो है वो वहाँ पे क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वैश्वीकरण का लैटिन अमेरिकी देशों पर प्रभाव कैसे पड़ा। वैश्वीकरण का कैसे प्रभाव पड़ता है अमेरिका पर। तो भूमिका, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि विभिन्न देश जो है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि विदेश निवेशों में बढ़ोतरी मिली, कि जो है वो बाहरी कंपनियों में निवेश करा उन्होंने, बाहर की कंपनियां लगाई, उससे उनको बेनिफिट्स मिला, मुनाफा मिला। ठीक है, व्यापार में वृद्धि हुई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, जब हम कई कंपनियां लगा रहे हैं तो हमारा उससे और व्यापार भी हो रहा है, व्यापार का विस्तार हो रहा है। जब लोग पसंद कर रहे हैं हमारी चीज़ों को तो हमारा व्यापार जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, सुधर रही है। तकनीकी विकास कैसा हुआ कि नई नई तकनीकों का उपयोग करने लगे। ये जब हम आप किसी से व्यापार करते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी भी हम कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी भी बनाते हैं, तो हम नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करा अमेरिका ने। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता है कि आर्थिक निर्भरता हो गई, कि विदेश निवेश पर निर्भरता हो गई, कि अगर हम विदेश में निवेश करेंगे तो ही हमारी जो कंट्री है उसको बेनिफिट होगा, वरना जो है वो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बेरोजगारी, छोटे उद्योग पर प्रभाव पड़ा, मतलब कि जितने भी लोग हाथ से काम करने वाले थे, अब मशीनरी आ गई है तो क्या हो गया, उनके जो काम है वो पूरी तरह से खत्म हो गए। असमानता, अमीरी और गरीब के बीच जो है वो अंतर बढ़ा। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि वैश्वीकरण ने अवसर और चुनौतियाँ दोनों दिए हैं। सही नीतियों के माध्यम से इनके लाभ जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन आता है हमारा, लैटिन अमेरिका में सामाजिक आंदोलन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो सामाजिक आंदोलन की भूमिका क्या है हमारे अमेरिका में। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन वह संगठित प्रयास होता है जिसके माध्यम से लोग अपने अधिकारों, न्यायों और सामाजिक परिवर्तनों की मांग करते हैं। लैटिन अमेरिका में सामाजिक आंदोलनों ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। ठीक है, सामाजिक आंदोलन का प्रमुख प्रकार क्या है कि किसान आंदोलन, के भूमि सुधार और संसाधनों के समान वितरण की मांग की गई है। ठीक है, किसानों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया है वहाँ पे, इस तरह से सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं। दूसरा, आदिवासी आंदोलन भी हुए हैं वहाँ पे, कैसे कि आदिवासी समुदाय ने संस्कृति पहचान को और भूमि जो है वो अधिकार को के लिए जो है वो आंदोलन किया है कि हमें भी जो है वो भूमि अधिकार दिया जाए, हमारी भी संस्कृति की पहचान दी जाए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उनकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है। ठीक है, महिला आंदोलन भी हुए हैं कि महिलाओं ने समान अधिकार की मांग की, शिक्षा की, रोजगार के अवसरों की, इन सब चीज़ों की मांग की महिलाओं ने। सामाजिक आंदोलन ये भी है। मानवाधिकार आंदोलन, सैन्य शासन के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों के विरोध में आंदोलन हुए हैं कि जो सेना जो शासन करती है तो वो क्या करती है, मानवाधिकार का उल्लंघन करती है, तो लोग जो है इसके विरुद्ध में आंदोलन करते हैं। ठीक है, सामाजिक आंदोलन का प्रभाव कैसे बढ़ा कि लोकतंत्र मजबूत हो गया। ठीक है, जनता की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और सरकारी नीतियों में परिवर्तन आया, लोग उसे बदलेंगे अगर हम कुछ बोलेंगे तो, और सामाजिक न्याय की मांग को जो है वो बल मिला। निष्कर्ष, लैटिन अमेरिका के सामाजिक आंदोलन ने समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और लोकतंत्र को मजबूत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लैटिन अमेरिका में आर्थिक विकास की समस्याएं क्या हैं। वहाँ पे आर्थिक विकास की क्या समस्याएं। तो भूमिका, आर्थिक विकास किसी देशों की उत्पादन क्षमता, आय और जीवन स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। लैटिन अमेरिका में विकास के बावजूद कई समस्याएं मौजूद हैं, जैसे कि प्रमुख समस्या क्या है, गरीबी। वहाँ पे बढ़ती आबादी गरीबी रेखा के नीचे जो है वो जीवन व्यतीत करती है। बेरोजगारी है, वहाँ पे रोजगार के अवसर जो है वो बहुत सीमित हैं, बहुत लिमिटेड हैं, बस इतने मिल सकते हैं। आय, थर्ड आता है हमारा आय और संपत्ति का असमानता, मतलब धन कुछ लोगों के तक जो है वो सीमित है, सबके पास जो है वो धन नहीं पहुंच पा रहा। विदेशी ऋण, कई देशों पर जो है वो भारी विदेशी कर्जा हो गया है उनका। राजनीतिक स्थिरता,
लगातार राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। कृषि पर निर्भर है वहाँ पे, कई देश जो है वो सीमित आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर है, मतलब सिर्फ वो यही काम कर सकते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ काम का ऑप्शन ही नहीं है या वो करना ही नहीं चाहते, तो सीमित जो है वो आर्थिक गतिविधि है। प्रभाव इसका ये पड़ा कि सामाजिक असंतोष बढ़ता है, जीवन स्थिरता जो है स्तर प्रभावित होती है, विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, और निष्कर्ष ये निकलता है कि आर्थिक विकास की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी नीति और संसाधनों का उचित वितरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नव उदारवाद और उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो नव उदारवाद एक आर्थिक विचारधारा है जो मुक्त बाजार, निजीकरण और सरकारी हस्तक्षेप में कमी पर जोर देती है। ठीक है, नव उदारवाद की प्रमुख विशेषता ये है कि निजीकरण होना चाहिए, मतलब सरकार संस्थाओं को निजी क्षेत्र में सौंप दिया जाए। ठीक है, को सौंपना। उदारीकरण हो के व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण कम करा जाए। वैश्वीकरण को बढ़ावा मिले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो हम क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें, ताकि हम जो है वो आर्थिक वृद्धि कर सकें। सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है कि विदेशी निवेश जो है वो बढ़ा है, आर्थिक विकास की गति मिली है, नई तकनीक और उद्योग का विकास हुआ है। नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है कि आर्थिक असमानता बढ़ी है, गरीबी वर्ग प्रभावित हुए हैं, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई है वहाँ पे। निष्कर्ष, नव उदारवाद ने आर्थिक विकास में योगदान दिया, लेकिन सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैटिन अमेरिका में जातीयता और पहचान की राजनीति पर चर्चा कीजिए। तो जातीयता और पहचान की राजनीति क्या है? तो जातीयता और पहचान की राजनीति में आशय उन मुद्दों से है जो किसी समूह की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान से जुड़े होते हैं। जातीय जो किसी संस्कृति से, समाज से, राजनीति से जो है वो जुड़े हुए हैं। प्रमुख कारण क्या है? ये सांस्कृतिक विविधता, मतलब ये है कि विभिन्न जातीय समूह को अलग अलग जो है वो पहचान है। ऐतिहासिक भेदभाव भी है कि आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो है वो लंबे समय तक भेदभाव हुआ है। प्रभाव इसका ये पड़ा है कि राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, विभिन्न समूहों ने अपने अधिकारों के लिए जो है वो आवाज़ उठाई है। सामाजिक आंदोलन ये है कि पहचान और अधिकारों के लिए आंदोलन हुए हैं। ठीक है, नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ा है, सरकार को नई नीतियाँ बनानी पड़ी। निष्कर्ष, पहचान की राजनीति ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र और विकास के संबंधों की समीक्षा कीजिए। तो भूमिका, लोकतंत्र और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र नागरिकों को अधिकार और भागीदारी देता है, जबकि विकास जीवन स्तर को सुधारता है। लोकतंत्र और विकास का संबंध अगर हम देखें तो राजनीतिक स्थिरता, मतलब लोकतंत्र ने से जो है वो स्थिर शासन स्थापित होता है। ठीक है, जनता की भागीदारी, मतलब लोग निर्णय प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। सामाजिक कल्याण होता है, सरकारें जो है वो जनहित की नीतियाँ बनाती हैं। चुनौतियाँ, भ्रष्टाचार विकास योजनाओं पर प्रभावित करती है, गरीबी और असमानता आती है, मतलब कि लोकतंत्र के लाभ जो है वो सभी तक नहीं पहुँच पाते। चुनौतियाँ ये है कि भ्रष्टाचार योजना है, लोकतंत्र नहीं पहुँच, राजनीतिक संघर्ष भी है कि विकास प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। निष्कर्ष ये है कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, लेकिन इनके सफल होने के लिए प्रभावित शासन और समान अवसर की आवश्यकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।